कल जो हमने पढ़ा था आपको समझ आ गया था? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। इसलिए कल हमने आपके पास टॉपिक स्टार्ट किया था यूरिन फॉर्मेशन। क्या दिक्कत है इसको? ओए यार, रुको 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 रुको। कल हमने स्टार्ट किया था आपके पास यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन में हमने 3 स्टेप पढ़े थे कि जो आपके पास यूरिन फॉर्मेशन है उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या था आपके पास? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। सेकंड स्टेप है आपके पास ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और जो आपके पास थर्ड स्टेप है वो क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है। जिसमें से हम फर्स्ट स्टेप कर रहे थे आपके पास, जो क्या है आपके पास? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है आपके पास? जो आपके पास फिल्टर्ड द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट amount of filtrate formed by kidney per minute is called glomerular filtration। और हमने कल पढ़ा था आपके पास जो आपके पास GFR होता है वो कितना होता है? वो होता है आपके पास 125 ml पर मिनट। कितना क्लियर है सबको? यस मैम। इसके साथ हमने क्या पढ़ा था? जो आपके पास ग्लोमेरुलर है उसमें जो फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है, वो 3 मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जिनको क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के अंदर हमने पढ़ी थी जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होती है वो होती है आपके पास, जो आपके पास कैपिलरीज थी, ठीक है, उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है जिसको क्या बोला जाता है? एंडोथेलियम। ठीक है। तो फर्स्ट जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है वो होती है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है। ठीक है। जो हमने क्या बोला था? बंच ऑफ ब्लड कैपिलरी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर बोलते हैं। ठीक है। जो सेकंड है आपके पास वो थी आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो हम थर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, वो हमने कौन सी पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है उसके जो आपके पास लेयर है, वुमेन्स कैप्सूल इनर लेयर किसके बनी होती है आपके पास? जो बनी होती है आपके पास स्क्वेमस एपिथेलियल की। और इन स्क्वेमस एपिथेलियल को जो फ्लैट स्क्वेमस एपिथेलियल है उनको हमने स्पेशल नाम दिया था, जिनको हमने क्या बोला था? पोडोसाइट बोला था। ठीक है। जिनका स्ट्रक्चर ये आपके पास क्या है? बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे आपके पास क्या होगा? वुमेन्स कैप्सूल। हमने
क्या बोला, जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है उसमें यहाँ पे ऐसे पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं ऐसे, ये जो किसको होल्ड करेंगे, यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं इनको होल्ड करेंगे। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। Yes. जो आपके पास जीएफआर है वो कितना होता है, वो होता है आपके पास, कल मैंने बताया था कि जीएफआर कैसे निकालते हैं हम। जो आपके पास जीएफआर है वो कैसे काउंट किया था हमने, एक तो हमने क्या देखा था कि जो आपके पास किडनी है, किडनी को कौन ब्लड लेके आएगा, किडनी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम रीनल, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी फर्दर ब्रेक होगी आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल में। और ये जो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल है ये फर्दर ब्रेक होगी किसमें, कैपिलरीज में। ठीक है, बंच ऑफ कैपिलरीज में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाएगी आपके पास, एफरेंट आर्ट्रियोल बनाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो आपके पास ब्लड जाता है किडनी को, कितना जाता है, वो जाता है आपके पास 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट मतलब कितना जा रहा है, टोटल कार्डियक आउटपुट होती है आपके पास 5000 ml। ठीक है, उसमें से जो आपके पास किडनी के पास ब्लड जा रहा है वो कितना था आपके पास, 1/5 कितना हो जाएगा, अराउंड 1000 टू 1200 ml। ठीक है, एवरेज लेके चल रहे हैं। अब जिसमें से मैंने क्या बोला था, जो आपके पास प्लाज्मा फिल्ट्रेशन, जब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड की, ठीक है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में देखो, ब्लड में दो चीजें पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पढ़ते हैं। ब्लड सेल्स में हम फिल्ट्रेशन की बात कभी भी नहीं करते हैं, हम फिल्ट्रेशन की बात किस में करते हैं, प्लाज्मा में करते हैं, जो ब्लड का 55% बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है, आयंस होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इनमें से मैंने क्या बोला, प्रोटीन्स को छोड़ के ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, इनकी फिल्ट्रेशन की जाती है। क्लियर था इतना। अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते थे, कल हम यहाँ पे पहुंचे थे आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के ऊपर। जो आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है आपके पास, प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा एंटर्ड इन किडनी। देखो, जो आपके पास जीएफआर है, ठीक है, जो आपके पास प्लाज्मा फिल्टर हुआ पर मिनट वो कितना है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास किसके रेट को, जीएफआर के रेट को। जीएफआर कितना होता है आपके पास एक मिनट में, 125 ml। ठीक है, अपॉन कितना आपके पास टोटल प्लाज्मा एंटर किया था, कितना है 600 हमने कैसे निकाला एवरेज में, क्योंकि आपके पास किडनी को कितना ब्लड जा रहा है, किडनी में ब्लड जा रहा है आपके पास 1000 टू 1200 ml। ठीक है, जिसमें से अगर हम 55% निकाल रहे हैं तो अराउंड आ जाएगा आपके पास 1200 का 600। ठीक है, या 1000 का निकाल रहे हैं या 50% लेके चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, 50% निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा आपके पास 600। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, तो जो आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है, ठीक है, समझ आ गया कैसे निकालेंगे। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हमने कैसे निकाला, जितना ब्लड आपके कहाँ पे एंटर कर रहा था, जितना आपके पास, जितना प्लाज्मा आपकी किडनी में एंटर कर रहा था और जितने में फिल्ट्रेशन हुई एक मिनट में। ठीक है, फिल्ट्रेशन हमने देख ली थी कल, जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, ठीक है, वो कितना, उसका रेट कितना होता है, जीएफआर आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं पर डे की तो कितना होगा, 180 लीटर। हाँ 180 लीटर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स। ठीक है, तो
तो आप क्या करोगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा अराउंड, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 125 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा अराउंड आपके पास 180,000। ठीक है, तो अगर हम लीटर में लिखें सिंपली तो कितना आ जाएगा 180 लीटर। ठीक है, और वहीं पे मैंने ml में लिखना हो तो कितना लिखूंगी मैं 180,000 ml। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. इसके बारे में हमने पिछले कल बात कर ली थी आपके पास। ठीक है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन देख लिया था। ठीक है, अब आपको पता लग गया होगा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम। जो हमारे पास जीएफआर है, ठीक है, जो आपके पास जीएफआर है और जो टोटल प्लाज्मा कितना एंटर कर रहा है, जब हम उनको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास परसेंटेज निकल जाएगी कि आपके पास फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना परसेंट होता है। साथ में कल हमने क्या निकाला था, कल हमने फाइंड आउट किया था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, जो कितना होता है 10 mm ऑफ HG। कितना क्लियर था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर डे। तो जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या हुआ, जो आपके पास फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या था, जो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल थी जो फर्दर ब्रेक हो रही थी आपके पास कैपिलरीज में। ठीक है, ये क्या बना रही थी, एफरेंट आर्ट्रियोल बना रही थी। यहाँ पे आपके पास वुमेन्स कैप्सूल था। ठीक है, देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अंडर प्रेशर में क्या होगा, जो आपके पास प्लाज्मा है वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा और फिल्ट्रेट कहाँ एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा, वुमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, अब जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल होगा उसमें जो फिल्ट्रेट होगा उसमें क्या होगा, वाटर होगा, आयंस होंगे, ठीक है, ग्लूकोज होगा, सम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होंगे, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। ठीक है, देखो इसमें से क्या है, यूरिया होगा, ठीक है, H पॉजिटिव होगा, K पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या है, कुछ जो चीजें हैं वो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज को आप फिल्ट्रेट में नहीं डाल सकते, अमाइनो एसिड्स हैं इनको आप फिल्ट्रेट में नहीं डाल सकते, तो कुछ जो आपके पास एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या हो गए होंगे, वुमेन्स कैप्सूल में एंटर कर चुके होंगे। इतना समझ आ गया? मतलब सिंपल क्या हुआ, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं आपको तो क्या हुआ, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई ब्लड की, ठीक है, प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन हुई, उसमें से क्या हुआ, जो यूरिया और जो अनदर कंटेंट था वो आपके पास कहाँ चला गया, वुमेन्स कैप्सूल में चला गया। ठीक है, किसके थ्रू गया, 3 मेम्ब्रेन्स थी, ये जो ब्लड वाली मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या बोला एंडोथेलियम बोला, ये वाली को, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन थी, और यहाँ पे जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल की जो लेयर थी जिसको हमने फोटोसाइट बोला। कितना क्लियर है? अब देखो ये जो फिल्ट्रेशन होगी वो कितने प्रेशर के अंडर होगी, वो होगी 10 mm ऑफ Hg के अंडर होगी। इतना प्रेशर मेंटेन होगा यहाँ पे जिसके थ्रू क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल है। अब देखो जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है वहां से जो आपके पास फिल्ट्रेट है, ठीक है, जब तक आपके पास नेफ्रॉन में जो आपके पास फिल्ट्रेट रहेगा उसको आप यूरिन नहीं बोलोगे, उसको आप क्या बोलोगे, फिल्ट्रेट ही बोलोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है आपके पास यूरिया के साथ मतलब वेस्ट के साथ क्या होते हैं और एसेंशियल कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फिल्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो जो आपके पास नेफ्रॉन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, आपके पास पीसीटी है, अब जो फिल्ट्रेट है वो नीचे जाएगा। ठीक है, और जो पीसीटी है, पीसीटी के सेल्स किससे बने होते हैं, कौन से सेल्स प्रेजेंट होती है पीसीटी में, बताया था मैंने, Cuboidal brush border epithelium. कैसे होते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होंगी, ये किसमें हेल्प करेंगे, आपके पास जो आपके पास पीसीटी है, जो आपके पास पीसीटी है उसमें क्या
क्या होगा, अब आपको डायग्राम क्लियर होगा तो आप इजीली समझ लोगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नीचे हेनलेस लूप है, ठीक है, ऊपर क्या है, फिर से यहाँ पे डीसीटी है, ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो आपके पास इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है वो फर्दर ब्रेक होती है और क्या बनाती है, आपके पास कैपिलरीज बनाती है, ठीक है, जो इनको कवर करती हैं, जिनको क्या बोला हमने, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला था, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है पीसीटी और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, इसको मैं सिंपल बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपके पास पीसीटी है, ये आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में क्या है, आपके पास ब्लड है, ठीक है, और पीसीटी के अंदर क्या है आपके पास, समझ पा रहे हो, ये आपके पास पीसीटी है, पीसीटी के अंदर आपके पास क्या है, फिल्ट्रेट है, ठीक है। फिल्ट्रेट में क्या है आपके पास, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों चीजें हैं, क्लियर है। अब देखो जो आपके पास सेकेंड स्टेप है, जिसको क्या बोला जाता है, सेकेंड स्टेप आता है आपके पास जिसको बोलते हैं हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर जो ट्यूब में हो रही है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो आपके पास सिक्रेशन हुई थी उसके बाद क्या है, वही मटेरियल फिर से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास कंपोनेंट से, जो आपके पास पीसीटी है, पीसीटी में होती है आपके पास मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल, जिसमें से जो आपके पास 70 to 80% वाटर है वो क्या हो जाता है, आपके पास रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। जो आपके पास पीसीटी है उसके जो सेल्स हैं, उसमें क्या होता है, जो आपके पास पीसीटी है उसमें दो टाइप की रीअब्जॉर्प्शन होती है, एक तो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है और एक पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन सी रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो आपके पास जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है, मतलब जब आप एटीपी का यूज करके क्या कर रहे हो, रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हो, तो उसको क्या बोला, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोला। और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, मतलब क्या है, अगर कोई मटेरियल है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे ज्यादा है, ठीक है, और दूसरी जगह पे कम है, ठीक है, तो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है वो इसके थ्रू होती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होती है, जहां पे जो आपके पास लिक्विड है, ठीक है, अगर आपके पास वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं, मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। और वहीं पे अगर आप बात करो गैसियस पार्टिकल्स की, अगर वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब डिफ्यूजन हमने कहाँ पे पढ़ा था, जो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम था, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, एल्वोलाई थी और ब्लड कैपिलरी थी। तो उसमें क्या हो रहा था, एल्वोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है, और ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन से क्या मूव कर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन में, और ये हायर कंसंट्रेशन का मूव कर जाएगा लोअर कंसंट्रेशन। सेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जहां पे आपके पास जिस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हायर से कहाँ लो कर जाएगा, मूव कर जाएगा आपके पास लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव का मतलब पता चला, यस मैम। ठीक है। अब जो आपके पास पीसीटी है उस रीजन में क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी किसकी, ग्लूकोज की, अमीनो एसिड्स की, ठीक है, और जो आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस है, इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कैसी होगी, एक्टिव होगी। जबकि आपके पास जो
पैसिव है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसकी होगी? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगी आपके पास वाटर की, ठीक है। जो आपके पास याद रखना इनिशियल सेगमेंट है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। जो आपके पास पीसीटी है वो क्या है आपके पास? इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कैसी होती है? पैसिव होती है, ठीक है। मतलब हायर कंसंट्रेशन से वाटर कहाँ मूव कर जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर जाएगा, क्लियर है, ठीक है। सेकंड है इसमें रीअब्जॉर्प्शन होती है अमोनिया की, ठीक है। अब ये जो आपके पास पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है वो किसके थ्रू हो रही है? देखो जो ब्लड है उसमें क्या होगा? अमोनिया कम हो जाएगा, H पॉजिटिव कम हो जाएगा, K पॉजिटिव कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसको कहाँ एंटर कर दिया है? इसको हमने जो आयंस है वो यहाँ से यहाँ एंटर कर दिए हैं, ठीक है, फिल्ट्रेट में चले गए हैं। अगर आपके पास ब्लड से आयंस कहाँ चले गए हैं? फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी? इनकी लो होगी। तो ये हायर कंसंट्रेशन से अपने आप ही लोअर कंसंट्रेशन पे क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे, ठीक है। जबकि हमने क्या करवाना है? इनको रिमूव करवाना है। ये हमारी जो ब्लड है उसके एसेंशियल नहीं है, हमने इनको रिमूव करवाना है। बट आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया है, वो भी क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा ब्लड में। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या है? फिल्ट्रेट में जो यूरिया की कंसंट्रेशन है वो हाई है और ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन क्या है? लो है। तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन से क्या हो जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। कितना क्लियर हुआ? मेरी बात समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? यस मैम। ये मैम ये वाला अमोनिया वाला जो ये बताया कि अमोनिया की कंसंट्रेशन, ये किस यूरिया की कंसंट्रेशन जैसे ब्लड में ज्यादा है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ, देखो ये आपके पास ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड फिल्ट्रेट हो चुका है, मतलब इसमें क्या था? पहले यूरिया था, यूरिया को हमने क्या कर लिया? फिल्ट्रेट कर लिया। अब यूरिया कहाँ आ गया? फिल्ट्रेट में आ गया, ठीक है। यूरिया कहाँ है आपके पास? पीसीटी में आ चुका है यूरिया, ये बोल रही हूँ मैं, ओके। ठीक है। और यहाँ से यूरिया क्या हो चुका है? गायब हो चुका है, ठीक है। अब यूरिया की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज्यादा है? पीसीटी में ज्यादा है ऑब्वियसली, और ब्लड में क्या है? कम है। जो इसमें क्या होगा? पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि यूरिया को हमने रीअब्जॉर्ब थोड़ी करना है, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल थोड़ी है, जरूरी नहीं है। इसको हमने क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ जो यूरिया होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा फिर से। कैसे होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है यूरिया की और यहाँ पे कम है। तो ये क्या कर जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की साइड अपने आप ही मूव कर जाएगा। ओके। हाँ, ये बोल सिंपली, अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में बना रही हूँ आपके पास, देखो इसको हटाऊं, ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? पीसीटी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रही है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आ रही है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैंने पेरिट्यूबुलर कैपिलरी को ऐसे बना दिया सिंपल। ये क्यों बनाया? समझने के लिए बनाया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ पे क्या है? ये जो आपके पास फ्लूइड है इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसमें, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिल्ट्रेट, क्योंकि क्या हुआ है? फिल्टर होके आया ब्लड ब्लड से, ठीक है। फिल्टर्ड प्लाज्मा है इसलिए क्या बोला? इसको फिल्ट्रेट बोला। अब ये जो फिल्ट्रेट है इसमें क्या होगा? यूरिया होगा, ग्लूकोज होगा, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। मतलब क्या है इसमें? नॉन एसेंशियल भी है, जैसे यूरिया इसको हमने रिमूव करना है, एच पॉजिटिव इनको हमने रिमूव करना है, ग्लूकोज है ये हमारे लिए एसेंशियल है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेंगे तो इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। बाइकार्बोनेट आयंस जो बफर की तरह काम करेंगे, इनको हम रिमूव नहीं कर सकते। इस फिल्ट्रेट में सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है? इन चीजों को रीअब्सॉर्ब करवाना है, ठीक है। H2 होगा। अब देखो
जो आपके पास, अब देखो 1 डे में आपके पास जो GFR है वो कितना है, 180 लीटर है, ठीक है। जबकि आपकी पूरी बॉडी में ब्लड कितना होता है, बट ब्लड तो 5 लीटर होता है। अगर 5 लीटर ब्लड है उसमें आप 180 लीटर यूरिन कहाँ से निकाल दोगे, ठीक है। तो जो आपके पास 90% जो फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और जो यूरिन बनेगा, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कितने की होगी, सिर्फ 1 to 1.5 लीटर, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास 90 to 99% जो आपके पास क्या है, वाटर है, वो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, और सिर्फ 1% की क्या हो रहा है, यूरिन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यूरिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो आपके पास फिल्ट्रेट है उसमें से क्या होगा, जो आपके पास 70 to 80% जो फिल्ट्रेट होगा, मतलब जो इसमें कंटेंट आया होगा वो फिर से कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, G फॉर ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, बाइकार्बोनेट है, यूरिया है, H पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपके पास कुछ तो आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, जैसे ग्लूकोज है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम चैनल का यूज करना पड़ेगा, जो क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, एनर्जी का यूज हो रहा है, इसलिए क्या बोला हमने, इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला, ठीक है। जबकि आपके पास, जब अगर मैं बात करूं H पॉजिटिव और यूरिया की, तो इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, और ब्लड में क्या है, ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन कम है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन से अपने आप ही क्या हो जाएंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव कर जाएंगे। माय क्वेश्चन इज मैम कि बाकी चीजें तो हमारे लिए यूजफुल है, उनकी तो रीएब्जॉर्प्शन नेसेसरी है, लेकिन व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी, कि क्यों जरूरत पड़ी कि यूरिया को अगेन उसको मतलब रीएब्जॉर्ब होना पड़ा। तो यहाँ पे यूरिया को हमने रिमूव कराना है, इसमें यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन, बट जैसे जैसे मटेरियल को हम एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं, वैसे वैसे जो कुछ मटेरियल है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन चुका है, समझ रहे हो, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वो तो हाँ जी, कि एक जगह उसकी कंसंट्रेशन कम है और एक जगह कम है तो ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। हम इसके रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहे हैं, बट ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है, ये बोल रही हूँ मैं। एंड इन यूरिया का जो होता है उसमें भी थोड़े से जो होते हैं, जो होते हैं ना हमारे एसिड्स होते हैं, तो उनको हम रीयूज कर सकते हैं शायद, मतलब उसमें जब ब्रेक करता है यूरिया, मेरे को उसका फॉर्मूला नहीं स्ट्राइक कर रहा यूरिया। हाँ, आप ये बोलना चाह रहे हो जो हमने ऑरिथीन साइकिल पढ़ा। हाँ, उसमें जब फिर जैसे जो यूरिया होता है उसमें भी जैसे तो हमारे अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन में जो है वो यूज हो सकते हैं, रीयूज हो सकते हैं। अच्छा, उसका जो आपके पास नाइट्रोजनस वाला कंटेंट रिमूव करके जो बाकी जो हाँ। आपके पास प्रोडक्ट बना, हाँ ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है। वो हमने कहाँ पे देख लिया, वो आपके पास लीवर में हो जाएगा, हाँ। ऑरिथीन साइकिल में, वो यहाँ मीन्स पे नहीं। मेरे को थोड़ी यही क्लैरिटी थोड़ा सा मेरे को माइंड में स्ट्राइक कर रहा था ना कि वाई, जैसे हम कोई भी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो रहा है या कोई भी हो रहा है तो एक्सक्रीशन है, तो मीन्स वी हैव टू एक्सक्रीट द वेस्ट। तो यूरिया तो आ चुका, यूरिया की फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन थोड़ा सा यूरिया इसलिए वो जा भी रहा है क्योंकि उसको वी कैन ऑल्सो अगेन वी कैन गो थ्रू द साइकिल एंड उसको फिर यूज कर सकते हैं, है ना, यही है जो आप बोल रहे हो मैम, वो पता है मैं ये बोलना चाह रही हूँ आपके पास, जो हमने क्या पढ़ा, देखो हमने क्या पढ़ा, जो आपके पास यूरिया प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो कौन से साइकिल से बना, ऑरिथीन साइकिल से बना, जो कहाँ चल रहा है, लीवर में चल रहा है, ठीक है। अब जो लीवर ने यूरिया बनाया, ठीक है, उसमें से वो रीअब्जॉर्प्शन अब उसके ब्रेकडाउन में नहीं करेगा, ठीक है, अब इसका यूज नहीं करेगा, वो इसको रिमूव ही करना है उसने, ठीक है। कि जो आपके पास लीवर है उसने अपनी फंक्शनिंग कर दी, उसने क्या किया, जो आपके पास अमाइनो एसिड्स थे उनमें से जो नाइट्रोजन वाला कंटेंट था उसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, और बाकी को आपने फर्दर प्रोटीन बनाने में फर्दर में यूज कर लिया, ठीक है। इसने क्या किया, यूरिया को रिलीज कर दिया, ठीक है। अब ये जो यूरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे आगे चल के, यहाँ से जब हम देखेंगे आगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ से रीअब्सॉर्ब होगा, जो आपके पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बनाने में हेल्प करेगा, ये हमारे पास आगे चल के हेल्प
करेगा हाइपरटोनिक यूरिन बनाने में, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं पीसीटी में, तो पीसीटी में इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। पीसीटी में ये सिर्फ क्या कर रहा है आपके पास, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में सिर्फ रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये फिर से ये यूरिया साइकिल में नहीं जाएगा, ये यूरिया जब हम नेक्स्ट टाइम यूरिन करेंगे तो उसमें रिमूव हो जाएगा ये। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं ना, फिर उनमें वो यूरिया की कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा रीएब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उनमें वो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसका मतलब फिर वो शो करता है कि मीन्स वो उनमें फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं हो रही है ना। वो पता है, वो ये बता रहा है, हाँ, जो आपको आप एक कंडीशन बोल रहे हो यूरीमिया, ठीक है, वो कंडीशन कब होगी, जब आपके पास ये जो यूरिया है ये फिल्टर ही नहीं हो पाया प्रॉपरली, मतलब यहाँ से यूरिया प्लाज्मा से यूरिया नहीं जा पाया है नीचे, ओके, ठीक है, वो वाला केस है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये यूरिया, यहाँ पे इस यूरिया का यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि यूरिया किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अमोनिया है ये टॉक्सिक है, अभी ये चल नहीं रहा, एक मिनट रुको, ठीक है। यूरिया आगे चल के अमोनिया में, जैसे तभी आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम यूरिनेशन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे जब हम यूरिनेशन करते हैं तो वहां पे जो स्मेल होती है यूरिन की वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। बट अगर आप पानी नहीं फेंकते हो और थोड़े टाइम बाद देखते हो तो वो क्या होती है, बहुत गंदी स्मेल, ठीक है। किसकी वजह से होती है, यूरिया कन्वर्ट हो चुका होता है अमोनिया में, और अमोनिया की वजह से वो जो पंजेंट टॉक्सिक स्मेल फॉर्म। होती है वो किसकी होती है, अमोनिया की होती है, ओके ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके पास कि जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ से होगा कितनी परसेंट, 70 to 80%। जो आपके पास वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। और वहीं पे अगर हम बात करें आपके पास, उसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट आता है, अब आपको क्लियर होगा। सेकंड पार्ट है आपके पास हेनलेज लूप, जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है, जिसमें आपके पास, आपको पता है, दो लिम्ब हैं, ठीक है। एक आपके पास कौन सा लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब है, और एक आपके पास असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब, और ये आपके पास क्या है, असेंडिंग लिम्ब। जो आपके पास, हम बात कर रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन की, ठीक है, तो जो आपके पास वाटर होता है, अब जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड लिम्ब। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके पास ये जो सेल्स होती हैं वो होती हैं परमिएबल टू वाटर और एंड इम्परमिएबल टू आयंस। मीन्स क्या है, ये जो वाटर है, ठीक है, वो क्या कर सकता है आपके पास, बाहर रिमूव कर सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप, ये वाला रीजन क्या होता है, आपके पास कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाला रीजन क्या होता है, मेडुला होता है, ठीक है। तो जो आपके पास वाटर है, जो फिल्ट्रेट में से कुछ वाटर है, वो क्या करेगा, बाहर को मूव कर जाएगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियम, ठीक है। मेडुला का रीजन है इंटरस्टिशियम, ठीक है। उसमें इंटरस्टिशियल जो ओपन स्पेस है, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अगर वाटर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, आयंस रह जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसलिए इस लिम्ब को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड लिम्ब बोला जाता है, क्लियर है। दूसरे में बात करूं आपके पास असेंडिंग लिम्ब की, ठीक है। जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब है, ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। इसको बोला जाता है डाइल्यूटिंग लिम्ब। क्यों बोला जाता है डाइल्यूटिंग लिम्ब इसको, क्योंकि जो आपके पास ये है परमिएबल टू आयंस, आयंस, और उल्टा इम्परमिएबल टू वाटर, ठीक है। तो
तो क्या होगा, आयंस अगर बाहर को मूव कर रहे हैं तो जो आपके पास सॉल्यूट है वो कम हो रहा है, तो सॉल्वेंट क्या रह रहा है, फिल्ट्रेट में सॉल्वेंट ज्यादा रह रहा है, इसीलिए क्या बोला, इसको डाइल्यूटिंग लिम्फ बोला। क्लियर है? ठीक है, हमने क्या बोला, जो आपके पास हेनलेज लूप है उसमें दो लिम्ब होते हैं, एक आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है, एक असेंडिंग लिम्ब होता है। ठीक है, जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, परमेबल होता है वाटर के लिए, इसीलिए क्या बोला उसको, कंसंट्रेटेड लिम्ब बोला। ठीक है, जबकि आपके पास जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या करता है, परमेबल होता है आयंस में, आयंस के लिए, और इम्परमेबल होता है वाटर के लिए, इसीलिए इसको बोला डाइल्यूटिंग लिम्ब। ठीक है, आगे हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। जो आपके पास हेनलेज लूप है वो आपके पास हाइपरटोनिक यूरिन, हाइपरटोनिक यूरिन जिसमें क्या है, यूरिन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको फॉर्म करने में कैसे हेल्प करे। ठीक है, बात क्लियर हुई आपको? जी मैम। ठीक है, और जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन है, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम, जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन है वो मिनिमम होती है इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, जो असेंडिंग लिम्ब है उसमें रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन में, थर्ड है आपके पास डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो आपके पास डीसीटी होता है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो होती है आपके पास कंडीशनल। डीसीटी में कैसी रीअब्जॉर्प्शन होगी, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगी। अब आपको नाम से ही पता लग रहा है कंडीशनल, मतलब क्या होगा, अगर आपके पास जीएफआर रेट कम हो चुका होगा तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, तो रीअब्जॉर्प्शन आपके पास ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आपके पास जीएफआर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। ये कंडीशन है। ठीक है, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि आप अगर पानी कम पीते हो, ठीक है, तो जो आपको यूरिन आता है वो बहुत कंसंट्रेटेड आता है और बहुत येलो कलर होता है उसका। ठीक है, तो जब आप पानी कम पीते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपके पास जीएफआर है, जीएफआर कितना है आपके पास, 125 ml पर मिनट। ठीक है, वो रेट क्या हो चुका है, गिर चुका है। अगर जीएफआर गिर चुका है तो जो आपके पास प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो कितना होता है 10 mm of Hg है, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देती हूँ, अब देखो यहाँ पे सिंपल, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास यहाँ पे जीएफआर कम हो चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन होगी तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगी। ठीक है, अगर रीअब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होगी तो बहुत सारा जो मटेरियल है वो अंदर ही चला जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका यूरिन है, ठीक है, कम यूरिन बनेगा एक तो। ठीक है, और जो यूरिन है वो बहुत कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और जबकि आपके पास जीएफआर ज्यादा है, मतलब जो फिल्ट्रेशन रेट है वो ज्यादा है। जैसे आपने देखा होगा जिस दिन आप बहुत ज्यादा पानी पी लेते हो, जो आपका यूरिन का कलर जो येलो होता है वो नहीं रहता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, तो जो यूरिन है वो पूरा डाइल्यूट हो चुका है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुकी है सॉल्यूट के कंपैरिजन। ठीक है, तो जो आपके पास डीसीटी पार्ट है उसमें जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो कंडीशनल होगी, वो डिपेंड करेगा जो आपके पास जनरल सर्कुलेशन है उसमें क्या है, ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। ठीक है, या फिर आपने वाटर का कंटेंट कितना है, ज्यादा है कम है। क्लियर है? मेरी बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। लास्ट पार्ट है आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक है, मैंने बताया था जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, पर जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है उनमें भी क्या होती है,
है रीअब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है वो हेल्पफुल करते हैं आपके पास, उसमें क्या होती है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है। दूसरा इसमें किसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अब ये जो आपके पास यूरिया जो आपके पास रीअब्जॉर्ब हुआ कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, इसका फंक्शन होता है आपके पास टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी इन इंटरस्टिशियम। इसको पढ़ेंगे हम कल, ठीक है, कि कैसे आपके पास जो यूरिया है वो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। ठीक है, देखो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है उसका फंक्शन है, ठीक है, जबकि हमने पीसीटी में जो यूरिया एब्जॉर्ब हो रहा था, रीअब्जॉर्ब हो रहा था, वो किसकी वजह से हो रहा था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा था, उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था। ठीक है, वो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है कम है उसके बेसिस पे क्या हो रहा था, वो रीअब्जॉर्ब हो रहा था। इतना क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद जो आपके पास थर्ड स्टेप था वो था आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, जितने भी आपके पास पार्ट होंगे वो क्या क्या रिमूव करेंगे, H पॉजिटिव को रिमूव करेंगे, K पॉजिटिव को और NH3। ठीक है, देखो ये जो आपके पास चीजें हैं ये क्या कर रही है आपके पास, ये जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.4। 7.4 to 7.4. ठीक है, हाँ, तो मीन्स क्या है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपके पास ब्लड है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जो आपके पास H पॉजिटिव है, अगर ये ब्लड में रहेंगे, ठीक है, H पॉजिटिव क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है आपके पास, जो आपके पास सिक्रेशन होगी, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन होगा उसमें आप किसको सिक्रेट करोगे, तीन चीजें सिक्रेट करोगे, H पॉजिटिव, K पॉजिटिव और अमोनिया को। ठीक है, क्योंकि क्या है ये हमारे पास, अगर ये आपके पास ब्लड में रहेंगे तो ये क्या कर देंगे, एसिडिटी को बढ़ा देंगे ब्लड की। क्लियर हुआ? हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा आपके पास जो आपके पास यूरिन फॉर्मेशन है उसमें तीन स्टेप हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में हमने किसकी रीअब्जॉर्प्शन करी, ग्लूकोज की करी, अमाइनो एसिड्स की करी और बाइकार्बोनेट की करेंगे। ये किसकी तरह काम करते हैं, बफर की तरह काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिकली इनके हम क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और इनकी जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है। ठीक है, और पैसिव जो रीअब्जॉर्प्शन होगी वो किसकी होगी, एक तो यूरिया की होगी और सम अमाउंट ऑफ आपके पास H पॉजिटिव और अमोनिया भी चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो H पॉजिटिव और अमोनिया है ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, तो फिर से हम इसको ट्यूब में क्या करवा देंगे, सिक्रीट करवा देंगे, मतलब फिर से रिमूव करवा देंगे हम इसको। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, सिलेक्टिव सिक्रीशन होगी, सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को बाहर फेंकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। इसीलिए तीन स्टेप्स पढ़ते हैं हम, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। जैसे जब आप रीअब्जॉर्प्शन होगी तो आपके पास क्या होगा, एक तो एसेंशियल चीजें चली जाएंगी, कुछ नॉन एसेंशियल चीजें भी चली जाएंगी, किसके थ्रू, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू सिंपल, या फिर पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या हो रहा है आपके पास, जो एसेंशियल चीजें नहीं है वो भी क्या कर रही हैं, चली जा रही हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, उनमें क्या करवा देंगे, इनको सिक्रीट करवा देंगे। ठीक है, और ये जो सिक्रीशन है वो कुछ अमाउंट कहाँ से होगी, पीसीटी से होगी, एंड कुछ अमाउंट ऑफ कहाँ से होगी, डीसीटी से। अब ये जो सिक्रीशन होगी वो कैसे होगी, सिलेक्टिव होगी, सिलेक्टिव करके उनको सेल्स रिमूव करेंगे। क्लियर है? Yes, जी ma'am. मैम। Yes, ma'am. आज के लिए इतना ही, कल हम करेंगे आपके पास काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास यूरिन की फॉर्मेशन है, जिसमें आपके पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूरिन है वो कैसे बनता है, जिसमें हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की बात करें। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Right.